ओम शांति। 25 जुलाई 2025 बाबा के महावाक्य सुनेंगे और मुरली को याद करेंगे हम 4M मेथड से। 4M। तो M4 पहला M है मिशन। मुरली के अंदर बताया है कि हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य क्या है। तो क्या है हमारा मिशन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, यही हमारा मिशन है। पढ़ाई से हमें राज्य तिलक मिलेगा, ये मुरली में बाबा ने कहा है। दूसरा एम जो हम मुरली में देखेंगे कि अब लक्ष्मी नारायण बनना हमारा मिशन है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई मिशन होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो वहां तक पहुंचने की कोई विधि भी होती है। तो M4 मेथड, मेथड का मतलब है विधि। तो किस किस विधि से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं? शिव बाबा से राजयोग सीख करके, राजयोग सीखने के बाद शिव बाबा से उस राजयोग के द्वारा याद बढ़ाने से, पवित्र बनने से, और घर में रह करके, खाट पर पड़े रह करके भी पढ़ाई करने से। आज बाबा ने मुरली में ये बोला। 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, और अब किस पे आ गए हैं? खाट पर आ गए हैं। कोई नहाना धोना खाना पीना नथिंग, सब कुछ कहाँ है? खाट के ऊपर है, चारपाई के ऊपर है। बाबा ने कहा ऐसी अवस्था में हो तो भी खाट पर पड़े पड़े क्या करते रहो? पढ़ाई पढ़ो। खाट के ऊपर भी आ जाओ तो भी बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ो। यही विधि है लक्ष्मी नारायण बनने की, क्योंकि अंतमति सुगति। अगर पढ़ाई करते करते मरेंगे तो फिर हो सकता है, चांस है, उस दुनिया में चले जाए। तो फर्स्ट एम का मतलब है मिशन, दूसरे एम का मतलब है मेथड, मुरली के अंदर और देखेंगे हम। तीसरा एम का मतलब यहाँ लिखा हुआ है माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब होता है मनोस्थिति। कि किसी का भी कोई लक्ष्य होता है तो उसके लिए पहले उसे मन बनाना पड़ता है। जैसे आज से सन 1980 की मुरलियाँ शुरू होने वाली है, 21 दिन की ये नई भट्टी शुरू होने वाली है। मुरलियाँ हैं मात्र 17, लेकिन दिन लेंगे हम 21, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो अब 21 दिन की ये भट्टी शुरू होने वाली है आज से, लेकिन माइंड सेट जिसने भट्टियां तैयार की है, पढ़ाई करी है, जो कराने वाला है, उसके दिमाग के अंदर ये मनोस्थिति कब से बन चुकी थी? जब 1977-79 की भट्टियां कंप्लीट होने वाली थी, तब से ही दिमाग के अंदर मिशन है कि अब अगला हमको कौन सी भट्टी शुरू करनी है इस साल की। तो कितनी बड़ी किताब है, कितनी उसके अंदर मुरलियां हैं, कितने दिन में वो कंप्लीट होगी। तो मिशन होता है, फिर उसके लिए विधि होती है, फिर तीसरा क्या होता है? माइंडसेट। मन भी तो बनाना पड़ता है। अगर मन ही नहीं बना हुआ है, स्थिति ही नहीं है, तो कौन है जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तीसरी चीज जो इस मुरली में हम देखेंगे वो है लक्ष्मी नारायण बनने के लिए अपनी मनोस्थिति बनानी है। तो मनोस्थिति कैसे बनेगी? हमेशा हर्षित रह करके, दिल शिकस्त ना हो करके, पढ़ाई को बहुत सहजता से पढ़ करके, हार से डरना नहीं है, मेहनत से डरना नहीं है। डर जाते हैं, कैसे करेंगे? और फोर्थ बात है जिस एम के बारे में बाबा ने जिक्र किया, वो है मिस्टेक टू अवॉइड। मतलब कौन कौन से भूलें या चूकें हैं जिससे, जो अभी हमें नहीं करनी है। तो मुरली के अंदर बाबा ने बाइस्कोप और व्यर्थ संकल्पों से दूर रहने के लिए कहा, पढ़ाई को हल्के में ना लो ऐसा कहा, वाणी कर्म और सोच में अशुद्धि ना लाओ ऐसा कहा, और वशीभूत ना बनो, स्वनियंत्रित बनो। मेरे को कौन कंट्रोल कर सकता है? केवल मैं। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए, कई लोग आजकल ऐसे हैं, बच्चे भी हैं, युवाएं भी हैं, जो ये बात बोलते हैं मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मतलब मैं खुद खुद को कंट्रोल करता हूँ, मेरे ऊपर किसी का बस नहीं चलता। लेकिन ये उल्टे वे में होता है। बच्चा रास्ता भटक रहा है और बच्चे ने खुद के ऊपर ही कंट्रोल करके रखा है, वो माँ बाप के किसी के भी बस में नहीं है। तो ये सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि स्वयं ही भटका हुआ है, तो खुद को नियंत्रण भी उल्टे रीति से करेगा। तो मुरली के अंदर बाबा ने ये 4 बातें बताई हैं कि किन चीजों की अब हमें चूक नहीं करनी। तो 4M, पहला M मिशन। तो मुरली पढ़ते पढ़ते देखना क्या लक्ष्य मिल रहा है। दूसरा M, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? विधि चाहिए, क्योंकि हम सभी को मालूम है विधि से ही सिद्धि मिलती है। और उस विधि के लिए हमको, उस मिशन के लिए और क्या चाहिए?
माइंडसेट, मनोस्थिति तैयार करनी पड़ेगी, मूड बनाना पड़ेगा। और चौथी बात है और वो है मिस्टेक टू अवॉइड, मतलब कौन कौन सी भूलें या चुके हैं जो अब हमें नहीं करनी। आज तक हो गई, कल तक हो गई, लेकिन मुरली के अंदर जो बाबा ने बताया उसका ख्याल रखेंगे। तो सुनते हैं आज की मुरली। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो, हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज्य तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना चाहिए? दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। उत्तर, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ, हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा ने नहीं कहा माताओं और भाइयों को कि आकर के अपने सेवा केंद्रों पर समर्पित हो जाओ या मधुबन में जाकर के बैठ जाओ, वो जो निर्बंधन है वो कर सकते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी ये पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि इस पढ़ाई का कोई भी फीस नहीं है। फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है, कितनी फीस होती है उसकी? पहली क्लास में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं घर में से? कितनी होती है फर्स्ट क्लास की? आजकल 14,000। कौन सी क्लास का? नर्सरी के। नर्सरी में क्या सीखेंगे? सिर्फ बैठना, सिर्फ बैठना। तो ये हम हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं, जो ऐसी सिटी है जो बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत ज्यादा गांव भी नहीं है। ये ऐसी सिटी है जो अब ग्रोथ को प्राप्त कर रही है, अच्छी है, सब फैसिलिटी भी है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि हमारे नजदीक के ही शहरों की तरह बहुत ज्यादा मस्ती और ऐसी वैसी चीजें हों। इतनी कंट्रोलिंग है शायद, बाकी पता नहीं। लेकिन फिर भी इस साधारण से क्षेत्र की फीस आपने बताई नर्सरी की 14,000। चलो हम 10,000 ही मान लेते हैं, 10,000 ही मान लेते हैं। नर्सरी के अंदर सिर्फ व्यक्ति बैठना सीखता है बच्चा, और उसकी फीस भी 10,000 है। और हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं? अवगुणों से भरे हुआ मनुष्य गुणवान बनना सीख रहा है। ग्रस्त में रहते हुए ग्रस्त को भी कमल के समान, ग्रस्त को भी स्वर्ग के समान कैसे बनाए, वो सीख रहे हैं। फिर सेवा सीख रहे हैं। आती थी हमें कोई सेवा? सेवा जिससे दुआएं मिलती है, सेवा जिससे पाप करते हैं, सेवा जिससे भाग्य बनता है, तो वो सब और बहुत सारी चीजें। राज तिलक लगाना, आज की तो 1980 की मुरली सुनोगे तो आनंद ही आ जाएगा, क्योंकि वो मुरली यहाँ सुन ही नहीं सकते, वो मुरली यहाँ की है ही नहीं। वो मुरली उस दुनिया की है जहाँ हमें जाना है, जिसकी ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। आने वाली दुनिया कैसी होगी, बहुत कुछ सुंदर आपने कल रात को पढ़ी ली है। अब इस पढ़ाई की क्या फीस है? 0, शून्य। किसी भी बंधन में हम बंधे हुए हैं अपने सेवा केंद्रों पर, और अगर गलती से अपने अपने सेवा केंद्रों की बहन जी हमें अपना समझ करके हमें ये बोल दे कि खर्चा ऐसे बढ़ रहा है, अगर आप महीने महीने ये सहयोग दो तो फिर हम क्या बोल देते हैं कि दीदी हम बंधेंगे नहीं, हम बंधेंगे नहीं, हमारे ऐसे निकलेगा, हम ऐसे सब कुछ करते रहेंगे। तो इसके लिए बाबा हमें ये रियलाइज करा रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई जो बहुत सहज है, ऐसी पढ़ाई जिससे हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो इस पढ़ाई को घर में रहते भी पढ़ सकते हो, कोई फीस नहीं है। लेकिन क्या चाहिए इस पढ़ाई के लिए? केवल हिम्मत चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती है, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश कराते, विष्णु द्वारा पालना कराते, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा बनाते। उनकी ही महिमा है
उनके सिवाय फिर किसी की महिमा कैसे गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये ऐसा ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राज्य भी मिल न सके, और तो किसी की महिमा नहीं है। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा न कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंचा पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति से पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए श्रीमत मिली है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे बुरे मनुष्य तो होते हैं ना। पवित्र रहने को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनना तो महिमा होती है, परंतु सब तो है पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सत्युग में है पावन। आंखें खोल के बैठो, वहां कोई की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी है। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते, उनके लिए भी जैसे कि वही खुदा है, अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वो फिर सब कैसे हो सकते। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। तो जिनकी खुद की गृहस्थी है, जो बढ़िया चला रहे हैं, उनको भी लोग गुरु संत महात्मा आदि सब कुछ समझ करके, यहाँ तक बाबा ने तो बोला उनको खुदा भी समझ लेते हैं। ऐसा इस दुनिया में घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे राज्य तिलक वही पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, ठीक है। खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, परंतु ध्यान देना इस बात पर, हमारे लिए ये बात नहीं है। जब हमारी उम्र 90-95 साल हो जाएगी ना, तब की बात है ये, जब सब कुछ खटिया पर है, खाना पीना, उस समय पढ़ाई भी कहाँ पर होगी, खटिया पर ही होगी। लेकिन जो पूरी मुरली की गहराई में नहीं जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि दीदी बाबा ने तो कहा खटिया पर पड़े पड़े भी मुरली पढ़ो, मैं तो बस फोन पर चला लेती हूँ और सो लेती हूँ। ऐसा हमारे लिए नहीं है। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज ये पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ चाहिए। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे नहीं जानते। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही माता पिता कह करके बुलाते हैं, तो बाप भी यहाँ आकर के मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं, यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में तो सिर्फ गॉड फादर कह करके पुकारते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करें। पति भी स्त्री को एडॉप्ट करते, फिर उनसे बच्चा पैदा होते, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर के उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर मदर कहा जाता है। वो तो है ही स्वीट होम, जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगर को ले जा न सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो, ये है सेवा आज की। बाबा ने बोला पूरे दिन में कोई भी मिले तो उनसे क्या पूछना है कि प्रश्न पूछना है। जैसे पूछते हैं ना, कोई भी टकरा जाता है तो उसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, कैसे हो, और बताओ आप कैसे हो। तो आज का बाबा ने क्या होमवर्क दिया है कि कोई भी तुमसे मिले तो उनको बोलो कि स्वीट होम जाना चाहते हो। फिर पावन जरूर बनना पड़े। वो बोलेंगे कि भगवान के घर जाना चाहते हो, भगवान के पास वैसे वाला पास नहीं, कहीं घबरा ही ना जाए कि इनके हाथ में कुछ है तो नहीं, सीधा ही भगवान के पास पहुंचा देंगे आराम से अच्छे से। क्योंकि जो हमें मिल रहे हैं उनके बारे में हमें मालूम है कि ये बहुत दुखी रहते हैं, ये बहुत तकलीफ में रहते हैं, ये बहुत अकेला अकेला महसूस करते हैं। तो उनको बोलो कि आप अनुभव करना चाहते हो कि परमात्मा के घर में कैसे शांति होती है, क्या आप अनुभव करना चाहते हो कि भगवान हमसे कैसे बातें करता है। वो कहता है कौन नहीं अनुभव करना चाहेगा, ऐसे कहेंगे ना सामने वाला। तो फिर उनको बोलो कि अगर ऐसा आप अनुभव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को कैसा बनाना पड़ेगा, इन फालतू की बातों से दूर करना पड़ेगा। मत लो टेंशन, वो बैठा है, ऐसे करते 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 धीरे धीरे आना है। अब बाबा तो सागर है ना, तो बाबा ने तो सीधी लहर उठा करके कह दिया कि सीधा उनसे पूछो स्वीट होम में जाना है, तो बच्चे सीधा ही पूछ लेते हैं। फिर उनको सीधा बोल दो कि फिर पावन बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा मंथन करके रिफाइन करके फिर उनके आगे बाबा की ही बात को रखना होता है। अभी तो तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजड आत्माएं तो वापस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर 1। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी कोई को समझाना सहज है। भारत में इन्हों का राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप भी कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनसे कौन सी नॉलेज मिलती है ये कोई नहीं जानता। सृष्टि के आदि मध्यांत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है और कभी कहेंगे सबके अंदर जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा दोनों बातें कही। एक बात तो कही कि भगवान सबके अंदर है और दूसरी बात कही कि भगवान सबके अंदर को जानने वाला है। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। अच्छी रीति से धारण कर और हर्षित होना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे कि ये तो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसमें तो हिम्मत चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं और फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर के बहुत चल रहे हैं,
महिमा गाई जाती है ना, जो ठहरता है महिमा किसकी होती है? उसी की होती है। दादियों ने यज्ञ में क्या विघ्न नहीं देखे होंगे, क्या बुराइयां नहीं देखी, क्या विघ्न नहीं देखे, क्या बाहर वालों की विरोध नहीं देखी, क्या अंदर के हंगामे नहीं देखे, सब कुछ देखा, लेकिन कहीं गई छोड़ करके? जहां थी वहीं पर ही रह गई। इसलिए बाबा ने कहा जो शुरू से लेकर के चले आते हैं महिमा उनकी होती है, और जो बीच में डामाडोल हो जाते हैं उनकी महिमा नहीं है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये है ही राजयोग। तो ये विधि की बात बाबा कर रहे हैं, लक्ष्य तक, मिशन तक कैसे पहुंच पाएंगे? राजयोग। ये प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बहुत बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना कि फर्स्ट नंबर में आने वाला है या थर्ड नंबर में आने वाला है। पापा ने कहा यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है, और फिर लज्जा आएगी कि हम तो नापास हो गए। और बाबा ने कहा ना पास होने वाले को प्यार कौन करेगा? फेल होने वाले को कोई प्यार करता है? सब एक ही भाषण दे करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ना अगली बारी अच्छे से पढ़ना। माँ बाप देखो तुम पर कितना खर्चा करते हैं, आया गया हर कोई बोल करके चला जाता है, लेकिन जो बच्चा पास हो जाता है वो तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि उसका फूलों से स्वागत, मालाओं से स्वागत, ढोल से स्वागत, कोई इधर से बुला रहा है, कोई उधर से बुला रहा है, कोई उधर से बुला रहा है। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे ही है। तो किन दो चीजों से मालूम पड़ जाता है कि हम फर्स्ट नंबर में आने वाले हैं या थर्ड डिग्री में? आज बाबा ने दो बातें कही, और वो है शक्ल और सेवा। सेवा का नाम सुनते ही शक्ल कैसे हो जाती है? तो बाबा ने कहा इससे मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट नंबर में जाने वाले हैं कि थर्ड नंबर में। और फिर नापास को प्यार कौन करेगा? मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। बायोस्कोप का मतलब, हाँ, तो पहले होता था बायोस्कोप का मतलब सिनेमा, जिसको आप पर्दे पर जाकर के देखा करते थे। फिर बाद में हुआ थिएटर, जिसको सिनेमा घर बोलते हैं ना। फिर बाद में हुआ टीवी, और अभी हो गया है मोबाइल। तो ऐसे ना सोचें कि बाबा ने तो सिनेमा देखने के लिए मना किया ना, हम तो जाते ही नहीं है। बाबा ने सब गंदी चीजें देखने के लिए मना किया है, ये सीरियल, ये नाटक, ये और मूवीज, ये गाने, ये नाचने कूदने, ऐसा। क्योंकि ये नंबर 1 गंदा बनाने वाला बायोस्कोप है, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जाते। बाबा के बच्चे फेल हो जाते ना, जो खुद को महारथी समझ करके जाते, हमारे ऊपर इसका असर नहीं पड़ता। बाबा ने कहा ऐसे करते करते क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते, क्योंकि उसको और देखने का मन करता है। अब और देखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना। टाइम कहाँ से खींचेंगे? टाइम खींचेंगे नींद को डिस्टर्ब करके, टाइम खींचेंगे खाने को डिस्टर्ब करके, टाइम खींचेंगे पढ़ाई को डिस्टर्ब करके। छोड़ो होमवर्क और मुरलियां ये होता रहेगा, सुन तो ली, हो तो गया। अब इन 3 चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, नींद, भोजन और पढ़ाई। अब जिसकी नींद ही पूरी नहीं है वो पढ़ाई कैसे करेगा? क्लास मिस। जो खाते खाते ही सिनेमा देख रहा है, उसने खाने में भी क्या डाल दिया? गंदगी ही डाल दी। तो जैसा अन्न वैसा मन भी बन रहा है। और तीसरी चीज क्या बताई? हाँ, पढ़ाई। हाँ, तो पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसलिए बाबा, तो ये प्रोसेस है। कोई कोई फीमेल भी ऐसी होती है जो बायोस्कोप में जाने बगैर, जिसको नींद भी नहीं आती है, बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे, हाथ पर जरूर चलाएंगे वो अपवित्र बनने के लिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, ये सब दुख के लिए है। ये है विनाशी खुशियाँ। और ये बाबा सिर्फ हमारे लिए कह रहे हैं। हमारे घर वाले क्या देख रहे हैं, उनके लिए मुरली नहीं है। उनको जाकर के भाषण में देने लग जाना, ये गलती ही तो करते हैं बाबा के बच्चे। यहाँ मुरली सुनते हैं और घर वालों को जाके, छोटे बच्चों को जाकर के बोलते हैं बायोस्कोप नहीं देखना। उनको पता ही नहीं है बायोस्कोप क्या होता है, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना। तो ये हमारे लिए है
हाँ, अगर हम ऐसे हैं तो उनको समझा जरूर सकते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ हमारे लिए है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें मनुष्य समझते हैं कि ये तो खुशियां हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये सभी विनाशी खुशियां हैं। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी तो बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हो तब दुख शुरू होता है, पहले तो सुखी ही रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्यों की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। तो ठिकाने दो हैं, शांति और सुख। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात ही नहीं हो सकती है, ना दुख है ना अशांति है। माताएं आंखें खोल लो अपनी, ना दुख है ना अशांति है। यहाँ तो घर घर में क्या है, अशांति, लेकिन फिर भी घर घर में क्या तैयार हो रहे हैं, अजामिल जैसे पापी। कमाल की बात ये है कि इंसान के ऊपर दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, परंतु पाप का ऐसा टेस्ट लगा है व्यर्थ का कि व्यर्थ करना नहीं छूट रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं आत्मा जो इतना कुछ भोगने के बाद और भुगत रही हूँ वर्तमान में ही, तो भी मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो भी मेरे से व्यर्थ नहीं छूट रहा। इससे मालूम पड़ता है कि सत्युग में मैं क्या बनने वाली हूँ आने वाली दुनिया में। बाबा ने कहा ना ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, तो ड्रामा जो वो बनने वाले उनसे वो पुरुषार्थ कराएगा, ड्रामा जो वो बनने वाले उनसे वैसा पुरुषार्थ कराएगा। लेकिन ये भी एक बहुत दुख की बात है, कितने सारे दुख होने के बाद, इतनी सारी घरों के अंदर अशांति होने के बाद भी सब अपने अपने लाइफ को और ज्यादा अशांत करने में लगे हुए हैं। ऐसा दिखता है आप लोगों को? हमें तो दिखता है ऐसा, तो आपको भी जरूर दिखता ही होगा, आप तो उसी दुनिया में रहते हो। बाबा ने कहा घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कहाँ जाएंगे? एक टापू पर जाकर के बैठ जाओ, वहां पर भी अकेले बैठे बैठे अशांति हो जाएंगे। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शंस है, 100 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन देवी देवता का ही किसी को नहीं पता है, तो फिर कैसे कहते हैं कि प्राचीन भाषा ये है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो आज की इस मुरली के अंदर बाबा ने बताया, अव्यक्त मुरली के अंदर, कि भारत की कौन सी भाषा है प्राचीन, सतयुग में कौन सी भाषा बोलेंगे? हिंदी। और मुरली के अंदर बाबा ने कहा वहाँ हिंदी नहीं, वहाँ शुद्ध हिंदी होगी। शुद्ध हिंदी का मतलब होता है एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। जैसे अभी मुरली के अंदर हमने सुना पास के कितने अर्थ होते हैं? 3 अर्थ बाबा बताते हैं पास के। एक पास का मतलब है नजदीक, दूसरे पास का मतलब है पास हो गए, तीसरे पास का मतलब है मैंने उस परीक्षा को पास कर लिया, मतलब मैंने उस रास्ते को पास कर लिया, मैं वहां से क्रॉस होकर के निकल गई। तो 3 अर्थ, एक ही पास के इतने सारे अर्थ है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, एक ही शब्द के कितने अर्थ निकल करके आते हैं। तो उस 1980 की इस मुरली में बाबा ने बोला कि भारत की जो प्राचीन भाषा जो देवी देवताएं बोलेंगे वो शुद्ध हिंदी होगी, सिर्फ एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये कौन से वाली बात कर रहे हैं, कौन सी वाली चीज की। तो बाबा ने कहा ये किसी को मालूम ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। और तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो तुम्हारे में डल हेड भी है, एकदम ही बाबा ने कहा ऐसे देखने में भी आता है, ये तो जैसे कि पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि नहीं खुलती है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला। और कल बाबा ने क्या बोला?
बाबा ने क्या बोला? माता ने कहा कि बाबा मेरे पति का बुद्धि का ताला खोल दो, उसको मत दो। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये मैं नहीं करूँगा, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा धंधा नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्योंकि और फिर बाबा ने आगे उदाहरण क्या दिया? मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? इसलिए नहीं कि मेरी माताओं बहनों से प्यार नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक को देख करके जो एक रिवाज चलता है उसको देख करके सभी वो रिवाज चलाते हैं। फिर माताएं अपना ज्ञान, योग, पढ़ाई और सेवा करना तो छोड़ेगी, अब अपने पति को लेकर के बाबा के आगे रखेगी कि बाबा अब इसकी बुद्धि का ताला खुला, पुरुषार्थ ये होगा। इसलिए बाबा ने कहा मैं ये काम नहीं करता। आज भी पूछा तो शायद कल की भी क्लास में बाबा के आगे वही बैठी होगी और आज की क्लास में भी वही बैठी होगी। तो जैसा व्यक्ति बाबा के आगे होता है ना, बाबा वैसी बातें करते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा कि बोलते हैं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ क्या? इसलिए आया हूँ। बाबा कहते हैं जिनकी रोज बुद्धियों का ताला खोल रहा हूँ उनकी बुद्धि नहीं खुली है, हमारी खुल गई है बुद्धि। हमारा तो बड़ा सारा ताला लगा हुआ है। जब हमारा ही व्यर्थ नहीं छूट रहा है तो उनका ताला खोल करके उनका क्या होने वाला है? इसके लिए कल की मुरली में बाबा ने क्या पुरुषार्थ बताया? बुद्धि का ताला खोलने का क्या पुरुषार्थ दिया बाबा ने? तुम किसी का भी, पति तो बहुत आम चीज है, तुम किसी की भी बुद्धि का ताला खोल सकते हो जो तुम्हारे ना घर का है ना संबंध का है, जिससे पहली ही मुलाकात हुई है, उसकी भी बुद्धि का ताला खोल सकते हो। उसको सेफ्टी में रखो, वायुमंडल की सेफ्टी। पहला तो उसको माहौल दो कोई ना कोई, कि आप जिस माहौल में बैठे हो ये आपके लिए बहुत सेफ है, मैं आपके लिए बहुत सेफ हूँ, मुझे आपसे कोई, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। दूसरा, उसके लिए योग बढ़ाओ। बाबा ने कहा योग बल और ज्ञान बल से ही किसी की बुद्धि का ताला खुलेगा, वो मैं खुद भी क्यों नहीं हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान ही है जो तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता है। बाबा ने कहा मैं इसलिए थोड़ी ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ करके खोलूं, कि तो सबकी बुद्धि खुल जाए और सब महाराजा महारानी बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, राजा रानी तुमको बनना है, अब तुम निकलो सबकी बुद्धियों का ताला खोलने के लिए और तुम खोलो खुद की बुद्धि। बाबा ने कहा हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में तो आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में नंबरवार होते हैं, तो ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? सारे बैठे रहेंगे डाइनिंग के ऊपर, भोजन का समय हो गया, नाश्ते का समय हो गया। अब बाबा ने कहा प्रजा ही नहीं होगी सत्युग के अंदर, तो नाश्ते के लिए बैठे रहेंगे, खाने के लिए बैठे रहेंगे, श्रृंगार के लिए बैठे रहेंगे, हर एक चीज के लिए। आज की मुरली बाबा ने कहा वहाँ का नहाना भी कैसा होगा वो भी बाबा ने बताया। तो हर एक चीज के लिए हम इंतजार करते रहेंगे, परंतु कोई है ही नहीं आगे पीछे। इसलिए बाबा ने कहा इसी पढ़ाई से क्या बनेंगे? प्रजा भी बनेंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है हर एक के लिए, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको हर जगह बुलाया जाता है। बाबा कहते हैं कौन कौन अच्छी रीति से सर्विस कर रहे हैं? बच्चों को अच्छी रीति से पढ़ना है, अच्छी रीति से पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थी, अभी आयरन एज में यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इन्हों का राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम वाला होना है, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार नहीं चलेगी। बहुत याद करे तब जौहर आए, भल बंधन में भी हैं तो भी याद करते रहो तो बहुत फायदा हो जाएगा।
बंधन है, बंधन है, बंधन है बोलने से नहीं टूटते हैं, तोड़े गए हैं बंधन सभी ने। अब 28 तारीख को दीदी मनमोहिनी का स्मृति दिवस जैसे कि आने वाला है, जो हमने कल बाबा को भोग स्वीकार करा ही दिया उनके निमित्त। तो अब ये कौन थी ये शक्तियां? ये बड़े बड़े बंधनों में थी। और एक दादी तो बताते हैं 18 तालों के अंदर मुझे रखा गया, 18 तालों के अंदर उनके घर वालों ने रखा। इधर गंगे दादी की भी स्टोरी अलग ही है। घर वाले जब जाते थे तो चारपाई जो होती है उससे बांध देते थे, और चारपाई का जो ये पैर होता है इसके ऊपर बार बार उनके हाथ के ऊपर मारते थे। अभी मूवी आने वाली है एक और नई एनिमेशन, उसका ट्रेलर भी आपको भेजा था। तो पूरा खून खून खून, बहुत जबरदस्ती नॉनवेज खिलाना, जबरदस्ती। लहसुन प्याज तो बहुत छोटी बात है, नॉनवेज तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जबरदस्ती होता था, लेकिन इन सभी ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे बंधन। और किस आधार से टूटते हैं? याद के आधार से, लगन के आधार से। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं तो वो आंसू भी मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। तो राज तिलक एक होता है टीका और एक होता है तिलक। तो राज्य तिलक कैसे मिलेगा? पढ़ाई के आधार से। ज्ञान को अच्छी रीति से धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बायोस्कोप देखकर अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। अब देखो, बाबा ने तो केवल बायोस्कोप की बात करी है, लेकिन हमने अपने कानों से कहीं से निकलते हैं तो कान को घर तो नहीं छोड़ के जाते ना, कान के साथ लेके जाते हैं। तो जब मधुबन जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं सेवाओं में, तो कभी कभी ज्ञान में चलने वालों को भी गंदे चुटकुले सुनाते हुए, सुनते सुनाते अजीब सी बातें करते हुए हल्का हल्का कुछ कुछ ऐसा पड़ता है कि ये कुछ अच्छी चीजें तो नहीं बोल रहे हैं, वहां से निकलते हैं तो कुछ कुछ। तो ये भी क्या है? बहुत गंदगी है। शादी ब्याहों की बातें, परिवारों की बातें, ये अब इस उम्र में शोभा देती है? छेड़ना, करना, हंसी ठिठोली करना, ये चीजें अब इस उम्र में। कल हम परसों उधर सत्संग में थे तो हम यही तो बोल रहे थे कि जिस उम्र की हम जैसे जो लोग हैं, मतलब बच्चे, मतलब हम तो बड़े हैं फिर भी जो बच्चे हैं, युवा हैं वर्ग, तो उनको बैठना चाहिए और माताओं को सामने वाली सीट पर बैठ करके समझाना चाहिए, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ऐसे संग में रहना, ऐसे संग में नहीं रहना। लेकिन समय की विडंबना देखो कैसी है कि छोटी छोटी उम्र के लोग बड़े बड़े उम्र वालों को ये बातें समझा रहे हैं कि ये गंदे चुटकुले, फालतू की बातें, व्यर्थ का संग ये नहीं करना, क्योंकि इसी से ही हमारी सारी हवाएं क्या हो रही है? दूषित हो रही है, और उसके अंदर हमारा हिस्सा है। तो प्रकृति विनाश, अभी 2 दिन बारिश आई, उसके अंदर हमारे अंदर अंदर तक सब कुछ हो गया। कितना नुकसान हुआ है लोगों का। लोग घरों को छोड़ छोड़ करके उधर बैठ गए अपना सामान ले लेकर के बाहर तक। इतने इतने घर है वो भी सब खत्म हो गए, उनका तो सब संसार खत्म हो गया। 1-2 दिन की बारिश ने, 2-4 घंटे की बारिश ने ये हाल कर दिया। और जब प्रकृति अपनी तबाही दिखाएगी तब क्या होने वाला है? बाबा की अव्यक्त वाणियां पढ़ते जाओ, आगे आगे मुरलियों में आने वाला है। बाबा ने मुरलियों में बोला है, विनाश के समय इस जमीनें फटेंगी ना, सब कुछ होगा, तो अंदर से ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े निकल करके आएंगे जो जहरीले होंगे, जो हमने कभी देखे भी नहीं है, सोचे भी नहीं है। वो निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो हमारे पास ही आएंगे, घरों में ही आएंगे।
बाबा ने यहाँ तक ये बात कही कि ये जो हमारे बाथरूम के अंदर नाले हैं, यहाँ से निकल निकल करके आएंगे, क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं धरती से सीधा, कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस घर के अंदर प्योरिटी है, मन वचन और कर्म की, संबंध संपर्क की, और जहां पर एक भी बहुत पवित्र योगी बैठा हुआ है, वहां पर प्रकृति कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि वो स्थान तो ऐश्वर्य के स्थान बन जाएंगे। लोग वहां आकर के आश्रय लेंगे कि हमें यहाँ बिठा दो। यह व्यक्ति मूल्य आगे आने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा ये बायोस्कोप गंदा ये सब कुछ देखना, ये हमारे संकल्पों को अपवित्र बनाता है, तो ऐसा काम नहीं करना। आज का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वो कभी भी किसी भी कमजोरी व समस्या के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हैं, और निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः ही हाई जंप लग जाएगा। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात को देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या की, क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ये बाबा ने आज सेवा के निमित्त बनो और अपने संकल्प शक्ति को जमा करो, इस विषय में अव्यक्त इशारे बताए हैं। ठीक है, तो एक बारी इस 4M मेथड से मुरली को फिर से रिवाइज करते हैं। तो ऐसा मुरली के अंदर कोई भी कहीं पर मिशन नहीं लिखा हुआ है, मेथड नहीं लिखा हुआ है, माइंडसेट नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं, परंतु इनके अंदर जो है वो सब मुरली के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो आज मुरली को 4M मेथड से याद करेंगे। तो पहले M का मतलब है मिशन। तो मुरली में बाबा ने कहा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। स्वयं ही पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। फिर इसके लिए विधि क्या होगी राज तिलक या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए? तो पहली विधि है, सबसे पहले जिन्होंने राजयोग नहीं सीखा है, बाबा से राजयोग सीखो। राजयोग होता क्या है? आपने देखा होगा कि इस भट्टी से कुछ 2-3 माताओं ने अभी पर्सनल भेज रहे हैं अपने अनुभव कि हमारी पिछली भट्टी के अनुभव क्या रहे, परंतु एक ने ग्रुप के अंदर भी भेजा है, 2-3 ने, तो उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस भेजा है कि जब हम पहले बाबा को याद करते थे तो बस हमारा तो सीधा बाबा की याद, क्योंकि बाबा के चित्र क्या के लिए लगता है कि बाबा ने हमारी बुद्धि को खींच लिया, तो बैठते ही योग अपने आप लग जाता है, बैठते ही योग लगता है। लेकिन यही कोई हमारे सामने आए और आकर के बोले कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, राजयोग कैसे करते हैं, वो बिल्कुल ही संसार के व्यक्ति हैं, कोई ज्ञान से योग से उनका कभी ताल्लुक नहीं पड़ा है, तो उनको हम कैसे बताएंगे राजयोग कैसे करते हो, राजयोग की असली विधि क्या है? तो जिनको नहीं मालूम है उनको सबसे पहले क्या करना है, राजयोग सीखना है। पिछली भट्टियों में उसने अपना अनुभव बताया बहन ने कि मैंने ये समझा कि बॉडी स्कैनिंग करने से राजयोग में कितनी मदद मिलती है, कि अपने शरीर से ही खुद को न्यारा नहीं कर रहे हैं और बाबा को याद करने के लिए बैठ गए और बीच बीच में शरीर खींच रहा है, कभी ये सो रहा है, कभी ये जाग रहा है, कभी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो बॉडी स्कैनिंग के साथ खुद को जो बाबा की याद में बिठाते हैं, 5 मिनट इसको देख लो, 5 मिनट ज़्यादा है, 2 मिनट इसको देख लो और इसको शांत कर दो सबको, स्थिर, और फिर राजयोग का अभ्यास करो।
तो पहला विधि है राजयोग सीखो, दूसरी विधि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तीसरी विधि है पवित्र बनो, और चौथी विधि है घर में रहते खाट पर रहते भी पढ़ाई को पढ़ सकते हो। ये विधि है, इससे हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन विधि है, मिशन है, लेकिन अगर मन नहीं बनाया है तो काम नहीं चलेगा। इसलिए माइंडसेट, मनोस्थिति के लिए क्या कहा बाबा ने, सबसे पहला तो हर्षित रहो, छोटी छोटी बातों में हार नहीं मानो, दिल शिकस्त नहीं बनो। हमको राजाई लेनी है हमेशा, ये उल्लास रखो, मुझे राजा बनना है। हार से डरना नहीं है, मेहनत से डरना नहीं है, ठीक है। और लक्ष्य के लिए, विधि के लिए और माइंडसेट के लिए बीच बीच में कोई भूले चुके ना हो जाए, उसका ख्याल रखना है। तो कौन कौन सी भूलें नहीं करनी, आज बाबा ने मुरली में बोला, तो बाइस्कोप और व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है। पहला मतलब ये नहीं करने हैं। पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है। वाणी, कर्म और सोच में अपवित्रता नहीं आने देनी है, बाबा ने मुरली में बोला। और किसी के भी वशीभूत नहीं होना, ये वरदान के अंदर आया है कि कीचड़ में, ग्रस्त में रहते हुए भी कमल के समान रहो, किसी के भी वशीभूत में ना आओ, ऐसा बाबा ने कहा, ठीक है। तो इसी विधि से सब आज की मुरली को याद कर सकते हैं। ओम शांति। और आज से हमारे अव्यक्त मुरली भी शुरू हो रही है, अव्यक्त मुरली भी शुरू हो रही है। अव्यक्त मुरली 1980 की भट्टी है, तो वो भी शुरू होने जा रही है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी भट्टी की होगी। 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा, कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि एक ही फ़ोन से 2 काम करने हैं, वीडियो को ले करके फिर वीडियो को यूट्यूब पर डालना, तो फिर उसके लिए पूरी प्रोसेस है, उसके अंदर टाइम लगता है। फिर अब अव्यक्त मुरलियों के अब एक ही फ़ोन से दूसरी वीडियो को फिर डालना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो कोई भी जल्दबाजी ना करे। अभी जैसे साकार मुरली शुरू हुई तो बहुत सारे लोग साकार मुरली को सुन रहे हैं, तो उनके मेल आते हैं, उनके पर्सनल भी आते हैं, तो कब अभी तक लिंक आया नहीं, अभी तक हुआ नहीं, तो थोड़ा सा धीरज तो रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ और कभी कभी अब गुरुवार या कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई ना कोई रोक लेता है बातें और करने में, तो फिर वो इधर का काम रह जाता है। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी 8 बजे तक साकार मुरली, 8:15 या 8:30 तक साकार मुरली आपके यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए, और उसके बाद में 10 बजे तक कोशिश है, 10 साढ़े 10 तक तो अव्यक्त मुरली भी यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। अभी अगली क्लास में जानेंगे कि अव्यक्त मुरली को हम कैसे शुरू करने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।